ओके सर, मैं भेज दूंगा आपको। ड्राइवर, किससे बात कर रहे थे? वो एक्चुअली मैम मेरे छोटे भाई के स्कूल से फ़ोन था, मैं उन्हीं से बात कर रहा था। अच्छा, इंग्लिश में? हाँ जी मैम, मुझे इंग्लिश आती है। हो, अच्छी बात है, तुम्हें इंग्लिश आती है। हेलो, क्या? तुम लोगों को ना मैंने हायर करके अपना ही नुकसान करवा लिया। तुम्हें पता है ना आज मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, और अब मैं उन लोगों को क्या जवाब दूंगी? इतनी इंपॉर्टेंट मेल थी, तुमने अभी तक ट्रांसफर नहीं करी। अब मैं क्या करूंगी? कोई सोल्यूशन तो दो। तुम्हें पता है ना सिर्फ मेरे पास 15 मिनट है। 15 मिनट के अंदर कौन सा मेल तैयार कर दोगे तुम? इतनी देर में तो अभी तक तुमसे हुआ नहीं कुछ, अब कर दोगे? अरे यार, छोड़ो यार, तुमसे क्या ही बोलूं मैं। ठीक है, मैं ही कुछ करती हूँ, तुम लोगों से तो कुछ होगा नहीं। तुम लोगों को तो निकालना ही पड़ेगा जॉब से। ये पकड़ना ही पड़ेगा। मैम अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ इस चीज़ में। तुम क्या हेल्प करोगे मेरी? तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता भी है। माना कि तुम्हें इंग्लिश आती है, बट ये मेल बहुत इम्पोर्टेंट है, तुमसे नहीं हो पाएगी। मेरे ऑफिस के एम्प्लॉय इतने सारे हैं, उनसे अभी तक ये इम्पोर्टेंट मेल नहीं हो पाई। तुम कैसे कर लोगे? अरे मैम, कोशिश करने में क्या जा रहा है, एक बार कोशिश करके देख लेता हूँ। ठीक है, करके दिखाओ, चलो ऑफिस। ठीक है मैम, चलिए ऑफिस में। हो गया। दिखाओ जरा। अरे वाह, तुमने तो 15 मिनट में कर दिया। जी मैम। अरे इतने टाइम से मेरे एम्प्लॉय नहीं कर पाए इस मेल को, और तुमने सिर्फ 15 मिनट में ये मेल पूरी कर दी। एक्चुअली मैम मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता था। मैंने कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया था, लेकिन पापा के गुजरने के बाद सब कुछ ऐसी धरी की धरी रह गई। तो इसलिए मैम मैंने कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, कंटिन्यू नहीं कर पाया। एक मिनट, जब तुमने बीच में पढ़ाई छोड़ दी तब तुमने ये सब कहाँ से सीखा? मैडम, मेरा इंजीनियर बनने का सपना जरूर टूटा था, लेकिन इंजीनियर बनने का जो कीड़ा मेरे अंदर है वो आज भी जिंदा है। लेकिन पापा के जाने के बाद सब कुछ संभालना, सब कुछ मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। और उनके जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी ख़त्म सी हो गई है। लेकिन मैडम, पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। बस इसलिए मैंने ड्राइवर की जॉब ज्वाइन कर ली। लेकिन मैडम, मेरी पढ़ाई की इच्छा आज भी ख़त्म नहीं हुई है। जैसे मुझे थोड़ा बहुत भी टाइम मिलता है, मैं यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करके अपना पढ़ता रहता हूँ। इससे क्या होता है मैम, मैं कुछ नया सीख भी लेता हूँ, और जो मेरे अंदर पढ़ाई का कीड़ा है वो भी पूरा हो जाता है। इन सब चीज़ों से मैं जानता हूँ मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो नहीं बन सकता, लेकिन क्या है ना, एक मन को खुशी मिलती है कि हाँ मैं कुछ तो कर रहा हूँ। और बस यही सब करके मेरा मन शांत हो जाता है। आज एक बात समझ में आ गई, इंसान ना डिग्री से ज्यादा लगन और मेहनत से आगे जाता है। वैसे एक बात बताओ, अगर तुम्हें दोबारा मौका मिले अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने का, तो तुम करना चाहोगे? हाँ मैडम, ज़रूर। तुम जब YouTube और इंटरनेट से इतना कुछ सीख सकते हो, अगर तुम्हें सही राह दिख जाएगी, सही रास्ते पे चलोगे, तो तुम कितनी आगे बढ़ जाओगे। चलो फिर, अब मैं तुम्हारी सारी पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगी। और हाँ, अब तुम्हें जॉब पे आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जॉब पे जितनी भी सैलरी बनती है वो सारी मैं दे दूंगी। ठीक है, अब तुम अपनी पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दो। और हाँ, तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी सैलरी भी नहीं काटूंगी। क्या? सच में मैम? मैम, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं आपका इतना बड़ा एहसान कैसे उतारूंगा। थैंक यू की कोई बात नहीं है। मुझे दिख रहा है तुम्हारे अंदर कितनी लगन है, कितनी मेहनत करते हो तुम। तो इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि तुम आगे बढ़ो। अगर इसमें मेरा थोड़ा सा भी हाथ बटे ना, तो मेरे को अच्छा लगेगा। मैम सच में आपका दिल बहुत बड़ा है। अच्छा ठीक है, चलो अब जल्दी चलते हैं, वरना हमने जितनी भी मेहनत करी ना, सारी वेस्ट हो जाएगी। चलो लैपटॉप लेकर आना। ठीक है, चलिए मैम,